जय गुरुदेव। यदि आपके घर में भी यह चीज लगाते हो तो आपके घर से भी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। जितनी भी आपके घर में बाधाएं चल रही है, संकट चल रहा है, वह भी सारा धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। यदि आपके घर में पैसों से लेके कोई समस्या चल रही है, व्यापार से लेके कोई समस्या चल रही है, या तो आपके परिवार में कोई बीमार रहता है, तो वो भी समस्याएं दूर हो जाएंगी और वह व्यक्ति भी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। बहुत बार हमारे जो खर्चे हैं वो ऐसे खर्चे हो जाते हैं कि जो कि हमारा बहुत मन दुख होता है। यानी कि हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं, मगर वही पैसा किसी दवा खाने में या अन्य ऐसे खर्चे हो जाते हैं जिससे हमें बहुत दुख होता है। तो ये सारी जो तकलीफें हमारे घर में चलती है, उसका समाधान एकमात्र उपाय करने से पूरा हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? हमारे घर के आंगन में, यदि हमारे घर में आंगन है तो आंगन में हमें श्याम तुलसी अवश्य लगानी चाहिए। या फिर कोई लोग फ्लैट में रहते हैं तो ऐसी जगह आप ढूंढिए जहां पर हमारा हाथ बार बार ना जाए, हमारे बच्चे भी वहां तक ना पहुंचे। उस जगह पर एक गमला लगाइए, उसमें श्याम तुलसी लगाइए, क्योंकि श्याम तुलसी इतनी शक्तिशाली होती है। श्याम का मतलब होता है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण जिसके घर में वास करते हैं तो समझ जाइए कि वो घर कितना पवित्र होगा। यदि नहीं है तो भी हो जाएगा। और हमारे घर में जितनी भी समस्या चल रही होती है ना, हम भगवान के सामने जाते हैं, तब हम उन्हें बताते हैं कि हमारी ये समस्या है, ये दूर हो जाए तो भगवान हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मगर यदि आपके घर में श्याम तुलसी है तो आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ना तो भगवान को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब श्याम तुलसी आपके घर में रहेगी तो समझ जाइए कि आपके घर में कोई सदस्य रह रहा है जो आपकी रक्षा भी करेगा और आपका पूरा ध्यान भी रखेगा। हर कार्य में, हर मार्ग में वह आपके साथ चलेगा। जैसे आपको पता है, श्याम तुलसी यानी श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा इतने पीड़ित थे, इतनी समस्या उनके घर में चल रही थी, उनके बच्चे भी बहुत बीमार रहते थे, इतनी समस्या थी, फिर भी वह श्री कृष्ण जी से मिलने जाते हैं। और मिलने के बाद में श्री कृष्ण जी उसे खुद पूछते हैं कि आपको कोई तकलीफ हो, आपको कोई समस्या हो तो हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। मगर सुदामा कभी उनके मुख से कुछ बताते नहीं है, क्योंकि सुदामा को पता है कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण खुद समझ जाएंगे कि हमें क्या आपत्ति है। तो आपको पता होगा, जब सुदामा श्री कृष्ण जी को मिलकर उनके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हमारा घर कितना बड़ा हो चुका है, कितना महल हो चुका है, और तो और हमारे बच्चे जो बीमार रहते हैं वो भी तंदुरुस्त हो चुके हैं। इसी प्रकार से जब हमारे घर में श्याम तुलसी होगी तो बहुत ही लाभ मिलता है। और श्याम तुलसी ऐसे ही किसी भी घर में आप उगाने जाओगे तो कभी नहीं उगती है। जिस घर में श्री कृष्ण जी का वास रहता है, कहीं ना कहीं पर उनकी भक्ति जो है वह रहती है, तब जाके यह पेड़ जो होता है, तुलसी का पौधा होता है, वह उगने लगता है। राम तुलसी तो आपने अनेकों घर में देखी होगी, हर घर के आंगन में या किसी के घर में गमले में आपने देखी होगी। श्याम तुलसी का भी जो कार्य है और राम तुलसी का कार्य क्या है कि राम तुलसी में भगवान विष्णु का आह्वान होता है, यानी कि भगवान विष्णु उसमें रहते हैं। जब भगवान विष्णु रहेंगे तो उनकी अर्धांगिनी महालक्ष्मी भी रहती है वह भी रहती है। तो हमें महालक्ष्मी जी हमारे उस तुलसी में रहेंगे तो हमारे घर में पैसों की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। मगर सबसे सर्वश्रेष्ठ है, आप श्याम तुलसी आपके घर में लगाइए और सारी संकटों को दूर भगाइए। ये सरल सटीक उपाय है, ये आपको अवश्य करना चाहिए। चाहे तो आप आज ही, अभी से ही लगाना शुरू कर दीजिए। 1 महीने में देखिए आपके घर की रौनक बदल जाएगी। आपके परिवार के सदस्य में बोलने का भाव, बात करने का भाव, हर चीज में बदलाव आने लग जाएगा। तो ये छोटा सा उपाय आपको अवश्य करना होगा।
इसी के साथ जय गुरुदेव। और हमारी यह वीडियो आपके मित्रजनों को भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे उपाय लाएंगे जिससे आपको बहुत ही फायदा और लाभ मिलेगा। काफ़ी लोगों को लाभ मिला है, आपको भी लाभ मिलेगा। तो यह कार्य अवश्य कीजिए। जय गुरुदेव।